सूर्यास्त से 1 घंटा पहले जोरान और रायजा द्वंद्व युद्ध लड़ने के लिए पूर्वी चौकी से दूर जंगल में एक जगह आए। 2 जज भी उनके साथ थे। एक जज को जोरान ने चुना था, दूसरे को रायजा ने। जजों ने द्वंद्व युद्ध के सारे नियम दोनों योद्धाओं को समझा दिए। द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने तलवारों से लड़ना शुरू किया। दोनों शक्तिशाली और बहादुर थे और एक दूसरे पर पूरी ताकत और चतुराई से वार कर रहे थे। दोनों को कई घाव लगे परंतु कोई भी घाव गहरा न था। फिर भालों से लड़ने लगे। रायजा को 1-2 गहरे घाव लगे पर वो हिम्मत न हारा और एक क्रोधी सिंह समान जोरान पर हमला करने लगा। रायजा ने कई हमले किए परंतु जोरान के शरीर पर एक भी गहरा घाव न कर पाया। उसका साहस कम होने लगा। वह हारना न चाहता था। उसने जादुई खंजर का इस्तेमाल करने का सोचा। वह जानता था कि उस खंजर के एक ही वार से लड़ाई खत्म हो सकती थी। उसने खंजर निकाला। एक पल के लिए उसकी आत्मा ने उसे कोसा, पर अगले ही पल सब भूलकर वह जोरान पर हमला करने लगा। जादुई खंजर से जोरान को घायल करने के कई प्रयास उसने किए। अचानक जोरान बिजली के तेजी से रायजा पर झपटा और उसके कंधे पर एक जोर का वार किया। रायजा बुरी तरह घायल हो गया। उसके पांव लड़खड़ाने लगे। बहुत प्रयास कर उसने अपने आप को खड़ा रखा। जोरान चाहता तो उसी पल उस पर वार कर उसे मार सकता था, परंतु वह उसे मारना न चाहता था। वह रायजा का सम्मान करता था। जोरान ठिठक कर रुक गया। रायजा को लगा कि वह अवसर आ गया था जब उसे अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरान पर जादुई खंजर से हमला करना था। उसने वैसा ही किया। जोरान इस हमले के लिए तैयार न था। वह तो सोच रहा था कि वह रायजा से लड़ाई बंद करने को कहेगा। वह रायजा के वार से बच न पाया। रायजा ने पूरी ताकत लगाकर वार किया था। देखते ही देखते घाव से बहता लहू धरती पर आ गिरा। रायजा ने राहत की सांस ली। अब उसकी जीत निश्चित थी। एक पेड़ के पीछे छिपकर विलियम सब कुछ देख रहा था। जैसे ही रायजा ने जोरान पर जादुई खंजर से वार किया, विलियम खुशी से उछल पड़ा। वह समझ गया था कि रायजा गहरा घाव करने में सफल हुआ था। अब जैसे ही जोरान का खून धरती पर गिरेगा, वह सदा के लिए पत्थर का बन जाएगा। उधर जोरान मरा और इधर हमारी सेना तलविया पर हमला कर देगी, विलियम ने मन ही मन कहा। जोरान के घावों से बहता खून धरती पर टपकता रहा, पर न ही उसकी शक्ति कम हुई और न ही वह पत्थर का बना। ऐसा नहीं हो सकता। आर्विस का जादू कभी विफल नहीं हो सकता। जोरान जल्दी ही पत्थर का बना जाएगा। जल्दी ही उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। विलियम की चिंता और घबराहट बढ़ने लगी थी क्योंकि जोरान में कोई परिवर्तन न आया था। वह तो पूरे जोश और गुस्से के साथ रायजा पर टूट पड़ा था। रायजा भी घबरा गया था। उसने छल से जोरान को हारने का प्रयास किया था। जोरान न ही शक्तिहीन हुआ था और न ही उसने लड़ना बंद किया था। जोरान पूरी ताकत लगाकर रायजा से लड़ने लगा था। उसने रायजा को बुरी तरह घायल कर दिया था। अचानक रायजा ने हार मान ली। उसने अपने शस्त्र फेंक दिए और जोरान के सामने घुटने टेक दिए। जोरान इतने गुस्से में था कि उसने जादुई खंजर उठा लिया और उसी खंजर से रायजा को मारने के लिए उस पर झपटा, पर चाहकर भी वह रायजा को जान से न मार सका। रायजा ने देश के लिए कई बार अपना खून बहाया था, इस कारण वह रायजा का बहुत सम्मान करता था। जोरान को अपने पर गुस्सा आ रहा था। बिना कुछ कहे वह वहां से चला गया। रायजा अकेला रह गया। सूर्य अस्त हो रहा था और चारों ओर अंधेरा फैल रहा था। विलियम के हाथ पांव कांप रहे थे। उसकी योजना पूरी तरह विफल हुई थी। आर्विस का जादू किसी काम न आया था। वह जानता था कि अब वो ब्राशिया लौट न पाएगा। उसने सोच कि उसे यहाँ से तुरंत भाग जाना चाहिए। अगर रायजा ने उसके बारे में जोरान को बता दिया और अगर जोरान को उसकी चाल का पता लग गया तो वह उसे अवश्य मार डालेगा। जैसे ही वह वहाँ से भागने के लिए मुड़ा, उसने अपने सामने आर्विस को पाया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। डर से उसकी बोलती बंद हो गई। क्या तुमने जोरान को चुनौती दी? क्या तुमने उसके साथ द्वंद्व युद्ध किया? आर्विस ने कड़क आवाज में पूछा।
विलियन इतना सहम गया था कि वह कुछ कह ही नहीं पाया। नहीं वह कोई बहाना सोच पाया। क्या तुम समझते हो कि मैं निरा मूर्ख हूँ? मैं शुरू से ही जानता था कि तुम एक काया हो और जोरान जैसे योद्धा से कभी न लड़ोगे। तुम में न तो इतना साहस है और न ही इतना बल कि जोरान जैसे महान योद्धा को चुनौती दे पाओ। आर्विस का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नहीं, ये सच नहीं है, विलियन ने सहमी हुई आवाज में कहा। यही सच है और मुझे शुरू से ही इस बात का एहसास था। इसलिए मैंने जो खंजर तुम्हें दिया था वह एक साधारण सा खंजर था, कोई जादुई खंजर न था। अगर तुम स्वयं जोरान को चुनौती देते तो उस खंजर में जादुई शक्ति आ जाती। तुम्हारी बहादुरी और तुम्हारा साहस उस खंजर को जादुई खंजर बना देते। अगर तुम जोरान से लड़ते हुए मारे भी जाते तो भी तुम एक वीर की मौत मरते। अब तुम एक काया की मौत मरोगे। आर्विस की आवाज और चेहरा दोनों ही डरावने लग रहे थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जोरान को चुनौती देने की सोच ही रहा था, लेकिन तभी रायज़ा ने मुझसे सहायता मांगी। रायज़ा तलविया का एक सैनिक है। जोरान ने उसके साथ बहुत अन्याय किया है। रायज़ा अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह जोरान को मारना चाहता था। उसने मुझसे सहायता मांगी। वह मेरा मित्र बन गया था। मित्रता के कारण ही मुझे उसकी सहायता करनी पड़ी। विलियन ने एक झूठी कहानी सुनाकर आर्विस को फिर से मूर्ख बनाने की कोशिश की। तुम काय ही नहीं, झूठे भी हो। जो कुछ तुमने आज तक कहा और किया वह सब मुझे मालूम है। नीले पंखों वाल पक्षी सदा तुम्हारे आसपास रहता था। उस पक्षी को मैंने ही भेजा था। पक्षी तुम्हारी हर बात मुझे बताता रहा है। अभी भी वह उस पेड़ पर बैठा तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी बातें सुन रहा है। उद्धरण, विलियन ने पेड़ पर बैठे पक्षी की ओर देखा। उस पक्षी को देख वह समझ गया कि उसकी पोल खुल चुकी है। तुम धूर्त हो, काया हो। तुम्हारे कुकर्मों का तुम्हें अवश्य दंड मिलेगा। तुम कायरों की भांति मरोगे। आर्विस को जीवन इतना क्रोध कभी न आया था जितना क्रोध उसे विलियन पर आ रहा था। विलियन ने कुछ कहने का प्रयास किया, परंतु आर्विस वहां से चला गया। वो कहाँ गया, कैसे गया, ये बात विलियन को समझ ही न आई। उसने पेड़ की ओर देखा। नीले पंखों वाल पक्षी भी वहां न था। विलियन दुखी और निराश था। वह तो सोचे बैठा था कि जोरान को छल से मरवाकर वह अपने राजा के सामने अपने को एक महान योद्धा प्रमाणित करेगा। राजा यंगहार्स की प्रशंसा पाएगा, सेना में बड़ा अधिकारी बनेगा और एक दिन अपने देश की सेना का सेनापति बनेगा। परंतु आर्विस ने उसके सपने चकनाचूर कर दिए थे। अचानक उसके मन में एक शैतानी विचार आया। उसने तय किया कि वह महाराज यंगहार्स को सच का पता न लगने देगा। उसने अग्निबाण चला दिया। ये बाण उस सेना के लिए संकेत था जो वन में छिपकर प्रतीक्षा कर रही थी। राजा के आदेश अनुसार यह बाण उसे जोरान को मारकर चलाना था। यह एक संकेत था और सेना को आदेश था कि इस संकेत के मिलते ही तलविया पर आक्रमण कर दे। वन में छिपी ब्राशिया की सेना ने आकाश में अग्निबाण देखा। सेना तुरंत पूर्वी चौकी की ओर चल दी। रास्ते में एक जगह उन्हें विलियन मिला। वह पेड़ों के झुरमुट में छिपकर सेना की प्रतीक्षा कर रहा था। सेना के नायक ने पूछा, क्या जोरान मारा गया? मैंने सूर्यास्त से पहले जोरान से द्वंद्व युद्ध किया था। मैंने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था। मैं उसे मारने ही वाला था कि उसके कुछ साथी बीच में आ गए। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और जोरान को उठाकर अपने साथ ले गए। अगर जोरान मरा नहीं है तो तुमने अग्निबाण क्यों चलाया? आदेश अनुसार हमें उसके मरने के बाद ही तलविया पर आक्रमण करना है। उद्धरण, मैं जानता हूँ कि महाराज का आदेश क्या है, पर आप एक बात समझिए, जोरान बुरी तरह घायल है। वो लड़ाई में भाग न ले पाएगा। अगर उसने मैदान में आने का साहस कर भी लिया तो अधिक देर तक टिक न पाएगा। उसे कई घाव लगे हैं और उसका बहुत खून भी बह चुका है। मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि चौकी पर इस समय अधिक सैनिक नहीं हैं। यह एक सुनहरा अवसर है। जोरान बुरी तरह घायल है, सैनिक कम हैं और थोड़े हतोत्साहित भी हैं। हम बड़ी सरलता से इस चौकी पर कब्जा कर सकते हैं। हमें यह अवसर चूकना नहीं चाहिए। नायक विलियन की बातों में आ गया।
उसे लगा कि अगर वह चौकी को अपने कब्जे में करने में सफल हो गया तो यह एक बड़ी विजय होगी। उसने आक्रमण करने का निर्णय लिया। अगले दिन सूर्य उदय होते ही ब्राशिया के सैनिकों ने हमला कर दिया। तलविया के सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा भी न था कि इस तरह अचानक चौकी पर हमला होगा। तलविया के सैनिक दुखी और निराश थे। रायाजा के साथ द्वंद्व युद्ध में जोरान घायल हो गया था, परंतु रायाजा की स्थिति बहुत खराब थी। उसे कई घाव लगे थे और वह तभी से बेहोश पड़ा था। डॉक्टर दोनों का इलाज कर रहे थे, परंतु रायाजा के बचने की आशा कम ही थी। जोरान होश में था, लेकिन वह युद्ध में भाग लेने की स्थिति में न था। एक उपनायक ने कहा, श्रीमान, आप निश्चिंत रहें। लड़ाई के मैदान में आपके आने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्राशिया के सैनिक कायर हैं और हम उन कायरों को पहले भी 2 बार हरा चुके हैं। आज फिर उन्हें हराएंगे। अब की बार हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हर शत्रु सैनिक को मार डालेंगे। लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई के मैदान में न जोरान दिखाई दिया, न ही रायाजा। विलियम ने चिल्लाकर अपने नायक से कहा, मैंने कहा था न कि जोरान युद्ध में भाग न ले पाएगा। देखिए, वो लड़ाई के मैदान में नहीं है। वह जीवित तो है, पर आप उसे मरा ही समझें। आज हमारी जीत निश्चित है। आइए, वीरों की भांति युद्ध करें और अपनी पिछली पराजयों का बदला लें। ब्राशिया के सैनिक पूरी तैयारी के साथ आए थे। वह बहादुर थे और लड़ मरने को तैयार थे। जब उन्होंने युद्ध के मैदान में जोरान को न देखा तो उनका उत्साह आसमान को छूने लगा। उनके भीषण हमले के आगे तलविया के सैनिक टिक न पाए और पीछे हटने लगे। जोरान को जब सूचना मिली कि उसके सैनिक पीछे हटने लगे थे तो उसका क्रोध ज्वालामुखी सामान फट पड़ा। अपने डॉक्टर की चेतावनी को ठुकराकर वह लड़ाई के मैदान की ओर चल दिया। डॉक्टर ने कहा था, जोरान, द्वंद्व युद्ध में लगे घाव से तुम्हारा बहुत खून बह चुका है। अब अगर तुम्हें और घाव लगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हमें तुम्हारी आवश्यकता है। अगर हम ये चौकी हार भी गए तो क्या, हम इस चौकी को फिर से जीत लेंगे। परंतु अगर युद्ध में तुम्हारी मृत्यु हो गई तो हम सब पर एक भारी महाविपदा आन पड़ेगी। जब तक मैं जीवित हूँ ये चौकी हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। आप मेरे घावों को अधिक ही तूल दे रहे हैं। पिछली लड़ाइयों में तो मुझे इससे भी गंभीर घाव लगे थे। आप चिंता न करें, मुझे कुछ न होगा। हम शत्रु को हरा कर ही लौटेंगे। इतना कह जोरान युद्ध स्थल पहुँच गया। उसकी सेना तितर बितर हो चुकी थी। हार निश्चित लग रही थी। जोरान ऐसा योद्धा था जो किसी भी स्थिति में हार स्वीकार करने को तैयार न था। अपने घाव और पीड़ा को भूल एक सिंह की भांति वह लड़ाई में कूद पड़ा। उसने एक भयंकर हुंकार लगाई और अपने साथियों से कहा, वीरों, तुमने इन कायरों को 2 बार मात दी है। ये लोग हमें कभी नहीं हरा सकते। विश्वास रखो कि जीत हमारी ही होगी। उसकी हुंकार सुन तलविया के सैनिकों का उत्साह बढ़ गया। वह सब नए जोश के साथ लड़ने लगे। जोरान स्वयं इतना भीषण युद्ध कर रहा था कि ब्राशिया के सैनिकों की हिम्मत टूटने लगी, पर वह पीछे न हटे। दोनों ओर के कई सैनिक मारे गए, अनेक घायल हो गए। तलविया के सैनिकों की संख्या कम थी और हर पल वह संख्या घटती जा रही थी। एक समय आया जब जोरान अकेला रह गया। अन्य सभी सैनिक या तो मारे गए या घायल हो गए। लेकिन भयभीत हुए बिना जोरान अकेले ही ब्राशिया के सैनिकों से लड़ता रहा। वह इतना प्रचंड युद्ध कर रहा था कि अकेले होते हुए भी उसने ब्राशिया के कितने ही सैनिकों को मार गिराया। ब्राशिया का कोई भी योद्धा उसका सामना न कर पा रहा था। ब्राशिया के सैनिक बहुत बहादुरी से लड़े पर हार गए। सब मिलकर भी जोरान को हरा न पाए। अपनी जान बचाने के लिए कई सैनिक जंगल में भाग गए। जो भाग न पाए उन्होंने जोरान के सामने घुटने टेक दिए। विलियम चतुराई से लड़ाई के मैदान से पहले ही भाग गया था। पेड़ों के पीछे छिपकर वह सब कुछ देख रहा था। अपनी सेना की हार देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ। इस हार ने उसे पूरी तरह निराश कर दिया। उसने देखा को जो सैनिक जीवित बच गए थे वह सब बहुत भयभीत थे। उन्हें देखकर उसके मन में एक बात आई, ये सैनिक तो इतने डरे हुए हैं कि अब कभी भी जोरान के साथ युद्ध न करेंगे। ये लोग तो अपने सपनों में भी जोरान से डरेंगे।
उधर जोरान ने एक सैनिक से कहा, तुरंत महाराज के पास जाओ, उन्हें इस हमले की सूचना दो और कहो कि यहाँ कुछ सैनिक भेजें। ब्राशिया की सेना फिर से हमला करने का साहस न करेगी, लेकिन हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। महाराज को ये भी बताना कि जोरान का अंत समय निकट है, वह महाराज के दर्शन करना चाहता है, अगर महाराज आ सके तो कृपा होगी। उद्धरण, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपको कुछ न होगा, डॉक्टर अभी आता ही होगा, आप ठीक हो जाएंगे। उस सैनिक ने कहा, तुम समय नष्ट न करो, डॉक्टर अपना काम करेगा, तुम अपना काम करो, देर मत करो और जाओ। जोरान को बोलने में भी कठिनाई आ रही थी। राजा को जब पता चला कि जोरान गंभीर रूप से घायल है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत अपने डॉक्टर को बुलाया, उसे साथ लेकर वह पूर्वी चौकी आए। वहां पहुंचने पर उन्हें सूचना मिली कि जोरान की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ने जोरान का शव देखा, जोरान का सारा शरीर घावों से भरा हुआ था। उन घावों को देखकर उन्हें पता चला कि उसने कितनी भीषण लड़ाई लड़ी थी। इस महान योद्धा को हम नमस्कार करते हैं, हमें नहीं लगता कि जोरान जैसा योद्धा हमें फिर से मिलेगा। राजा ने जोरान के शव को नमस्कार करते हुए कहा, महाराज, मरने से पहले जोरान ने कहा था कि उनकी मृत्यु की सूचना गुप्त रखी जाए, किसी को न बताया जाए कि वो मर गए हैं। उनके माता पिता और परिवार से भी यह बात छुपा कर रखी जाए। एक सैनिक ने महाराज से कहा, क्यों, ऐसा क्यों कहा था जोरान ने? राजा ने पूछा। जोरान ने कहा था कि इस भीषण युद्ध के बाद शत्रु सपनों में भी उनसे डरेंगे, वो कभी भी हमारे देश पर हमला करने का साहस न करेंगे। परंतु अगर शत्रु को पता चल गया कि जोरान लड़ाई में मारे गए हैं तो शत्रु का डर जाता रहेगा और उनके सैनिक उत्साहित हो जाएंगे। अगर मृत्यु की सूचना उन्हें नहीं मिलती तो वो वर्षों तक जोरान से डर कर रहेंगे और हमारे देश पर हमला करने का दुस्साहस न करेंगे। लेकिन कभी न कभी तो ये बात उन्हें पता लग ही जाएगी, राजा ने कहा। जोरान ने कहा कि उनका पत्थर की एक मूर्ति बनाकर चौकी के निकट लगा दिया जाए। शत्रु उस मूर्ति को देखकर समझेंगे कि जोरान जीवित हैं और स्वयं सीमा की निगरानी कर रहे हैं। सैनिक ने उत्तर दिया,